आज के वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट की जानकारी देने वाले हैं। 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, बैंक में इससे ज़्यादा पैसे जमा, निकासी और एफडी करने पर मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस। जब भी नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ जमा निकासी जो होते हैं उस पर सेविंग अकाउंट पर कुछ न्यू रूल लागू कर दिया जाता है। और इस वर्ष की हम बात करें तो सरकार ने फरवरी में जो बजट पेश हुआ 2025 में, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समाप्त कर दिया और न्यू टैक्स बिल 2025 जो है उसको लाया गया। उसमें कई सारे परिवर्तन किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण भी है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत पुराना था, सरकार ने उसे समाप्त कर दिया और फरवरी के दूसरे सप्ताह में सरकार के तरफ से जब भारत सरकार के द्वारा जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 को उसको रिन्यू कर दिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू भी कर दिया जाएगा। अब आपको ये समझना जरूरी है कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था सरकार ने समाप्त कर दिया और न्यू टैक्स बिल जो लाया गया है यानी कि इनकम टैक्स बिल, अब उसके अकॉर्डिंग आपको कई सारे चेंजेस को समझना जरूरी है, क्योंकि आप अपने खाते में जो जमा, निकासी, एफडी, यूपीआई या कई प्रकार के जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एक एक इम्पोर्टेंट न्यू रूल के हिसाब से जानकारी जानना जरूरी है। अब देखिए, आपको हम समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी है कि जो नया टैक्स बिल आया है जो कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो जानकारी दिया गया और उसको अगले हफ्ते में बिल पास भी हो गया और वे टैक्स बिल को भी अब लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को राहत भी दी गई है, जैसे कि इनकम टैक्स आपको मालूम है कि अब 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस तरीके से कई चेंजेस किए गए हैं। इनकम टैक्स एक्ट यानी कि न्यू टैक्स बिल 2025, उसमें कई परिवर्तन किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसमें जो कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं वे बदलाव कौन कौन से हैं, यानी कि एक दिन में आप मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और कितना पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट से विथड्रॉ कर सकते हैं। और हम बात करें तो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की यानी एक वित्त वर्ष में आप अधिकतम अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा आप जमा या निकासी कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज आपको हम जानकारी देंगे। और यूपीआई के माध्यम से एक वित्त वर्ष में आप कितना पैसा सेंड कर सकते हैं, कितना पैसा आप रिसीव कर सकते हैं, उसका भी लिमिट क्या है उसकी भी जानकारी देंगे। और आप एक पूरे वित्त वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल 2025 की हम बात करें और जो 31 मार्च 2026 तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बीच में यूपीआई से आप कितना पैसा आप ट्रांजैक्शन आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में आप कितने रुपए का एफडी डिपॉजिट बनवा सकते हैं उसकी भी आपको हम जानकारी डिटेल्स में देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो अब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं और आपको एक एक चीज को बताते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि आप गलती से भी ये नियम को ब्रेक करते हैं तो आपको 60% का पेनाल्टी लगता है और इस पर नोटिस जिनको भी इनकम टैक्स का मिलता है उनकी हम बात कर रहे हैं और इसमें 25% का सरचार्ज भी लगाया जाता है और 4% सेस लगता है, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 90% लगभग
आपको पेनाल्टी देना पड़ता है। तो यानी जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मान के चलिए कि आपको पूरा का पूरा पैसा जो है इनकम टैक्स में ही चला जाता है। यानी कि आपके ऊपर जब नोटिस मिलता है और आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो 90% पेनाल्टी आपके ऊपर बन जाता है। आपको जैसे मान लीजिए कि आप अपने अकाउंट में कोई 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप करते हैं, तो उसमें यदि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो 9 लाख रुपए यानी 90% हम आपको बताएं तो 9 लाख रुपया जो है आपका उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही पेनाल्टी के रूप में चला जाता है, क्योंकि 60% आपका जो है पेनाल्टी लगता है और उसमें 25% जो है सरचार्ज, 4% जो है और आपको सेस कट जाता है, टोटल 89% होता है। और इस तरीके से कुल मिलाकर के लगभग जो है 9 लाख रुपए तो आपको इनकम टैक्स को ही चला जाता है। इसीलिए आपको एक एक रूल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको एक एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की, उसकी आपको हम शुरू करते हैं। और देखिए आपको हम बताते हैं कि चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, जनधन खाता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो भी आपको लिमिट की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जो या एक दिन या फिर एक वित्तीय वर्ष ही मान लीजिए आप ज़्यादा कैश जमा कर देते हैं या फिर आप निकासी करते हैं, तो या फिर आप एफडी ही बनवा लेते हैं, तो उस स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए जहाँ पर भी कुछ संदिग्ध जानकारी मिलती है तो उन लोगों को जो है नोटिस दिया जाता है और फिर प्रूफ भी आपसे उसका मांगा जाता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूफ तभी आपको मानता भी है जब आप उसको कुछ सही जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तभी जो है आपको माना जाता है कि हाँ आप वैलिड ट्रांजैक्शन किए हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में जो है आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तो इनकम का तो फिर यहाँ पे समस्या होगा कि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं और आप कैश जो आप जमा करते हैं, निकासी करते हैं और आप सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर पेनाल्टी जो है लग जाती है और आपके सामने एक मुसीबत खड़ा हो जाता है। तो हम बात करते हैं, चलिए आपको हम आगे सब एक एक इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे। और अब आपको हम बताते हैं कि जो कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं जो रूल में, वे रूल में परिवर्तन कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी आपको डिटेल्स में हम आपको बताते हैं। देखिए आपको हम सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और जो भी आपका सुझाव है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिए। चलिए आपको हम पूरी जानकारी जो है देते हैं। और देखिए इसमें जो है आपको हम बताते हैं कि एक वित्त वर्ष में आपकी लिमिट जो है वो क्या है। तो पूरे एक वित्त वर्ष की लिमिट जो निर्धारित की गई है, जो नया टैक्स बिल लाया गया 2025 में, उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी व्यक्ति अपने अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकता है, उसको यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। देखिए आपको बताते हैं कि अगर आप नेफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से जो भी पैसा आप ले रहे हैं, उसको लिमिट्स जो है अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो आप कैश में जमा कर रहे हैं या फिर निकासी कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं कैश की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एक वित्त वर्ष में यानी एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा अपने अकाउंट में कैश जमा करते हैं, तो उस स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जरूर मिलेगा। और देखिए आपको यहाँ पे और एक चीज समझने की जरूरत है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तभी आपको जो इनकम टैक्स का नोटिस मिलेगा। अब देखिए आपको हम यहीं पर बताते हैं कि जो लोग भी इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं उनको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 10 लाख से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा करते हैं, और ये लिमिट सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके भी बनाई गई है, तो भी जैसे मान लीजिए आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं कि अगर आपका 4 सेविंग अकाउंट है और आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट तो नहीं किया है, यानी आप एक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट नहीं किए हैं,
लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 10 लाख से ज़्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा करते हैं और ये लिमिट सभी अकाउंट को जोड़ करके बनाइएगा। अगर आपके पास में 4 अकाउंट है तो चारों में देखा जाए कि आपने एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट तो नहीं किया है। ये चारों बैंक अकाउंट को देख करके आपको बताया जाएगा। यानी कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मान लीजिए कि आपकी 8 लाख जो रुपए हैं आप एक बैंक अकाउंट में आप जमा किए, या फिर एक बैंक में आप 2 लाख जमा किए, एक में 3 लाख जमा किए, एक में 4 लाख जमा किए, तो पूरे जो बैंक की मिला करके आपका 10 लाख जो है लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको समझने की ज़रूरत है। यदि मान लीजिए कि आप 4 अकाउंट है और 8-8 लाख रुपए सब में आप जमा करते हैं तो आपकी लिमिट 32 लाख हो जाएगी। अब इस प्रकार से जो है 4 अकाउंट है और 4 लाख रुपए भी आप चारों में जमा करते हैं तो 16 लाख रुपए हो जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि आपका 3 बैंक अकाउंट है और तीनों में आप 4 लाख रुपए जमा करते हैं तो फिर 12 लाख होता है, तो उस दिशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि लिमिट आपका 10 लाख जो निर्धारित की गई है ये चारों या सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके होना चाहिए। यानी मैक्सिमम आपका 10 लाख ही होना चाहिए, उससे ज्यादा जो है एक वित्तीय वर्ष में आप कैश जो है डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो है आपको, जैसा कि हम आपको बताएं कि जैसे इस वर्ष से 1 अप्रैल 2025 से अगले वर्ष कि फाइनेंशियल ईयर का जो एंडिंग होता है 31 मार्च 2026 तक का, अब आपको उसमें मैक्सिमम 10 लाख तक की कैश जमा करना है और इससे ज़्यादा आपको कैश में ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में नहीं करना है। ये साफ साफ समझने की ज़रूरत है। अब आपको हम बताते हैं कि आप जो है नेफ्ट के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से भी, आरटीजीएस के माध्यम से भी आप बैंक में जा करके कैश डिपॉजिट मान लीजिए कि नहीं करते हैं और आरटीजीएस एनएफटी के माध्यम से पैसे लेते हैं, तो उसमें जो है आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश की हम बात कर रहे हैं और कैश की जो है लिमिट आपको हम इसमें बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं विथड्रॉल की, जो है सेविंग अकाउंट पर विथड्रॉल की लिमिट पर। तो देखिए जैसे आपको मान लीजिए कि आप पैसे निकासी की जो है कैश की बात करते हैं तो विथड्रॉल की लिमिट भी 10 लाख है और आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट से मतलब 2-3-4 बैंक अकाउंट है तब भी आप 10 लाख ही कैश जो है विथड्रॉल कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बैंक काउंटर से ही जाकर के कैश निकालेंगे, आप एटीएम मशीन के माध्यम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं, तो उसको भी ये काउंट किया जाएगा। और किसी भी माध्यम से आप कैश जो है निकासी कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप जो है ये पैसा आपका विथड्रॉल हो रहा है और वो कैश के रूप में ही हो रहा है। अब आप मान लीजिए कि अलग अलग बैंक अकाउंट है 2-3-4, तो किसी भी बैंक अकाउंट की हम बात कर रहे हैं तो ये 10 लाख लिमिट जो है आपको कैश में सेविंग अकाउंट पर एक वित्तीय वर्ष में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आप ज़्यादा निकासी करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस यहाँ पर मिलता है और ये समझने की जरूरत है। और आईटीआर फाइल आप नहीं करते हैं तभी आपको ये जो है इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लिमिट जो है ये 10 लाख से ज़्यादा भी है और इसमें आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपका इनकम टैक्स का फाइलिंग नहीं होता है तब 10 लाख से ज़्यादा पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलता है। अब जब मिलता है अब आप उसको सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन, रीजन नहीं बता पाते हैं तो फिर आपको जो है वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, नहीं तो जो है पेनाल्टी आपके ऊपर चार्ज की जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक दिन में आप डिपॉजिट और विथड्रॉल आप अपने सेविंग अकाउंट से कितना कर सकते हैं इनकम टैक्स जो न्यू रूल है उसके हिसाब से। तो एक दिन में अधिकतम सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं, कितना आप निकासी कर सकते हैं, तो देखिए उसकी जो लिमिट रखी गई है वो 1 लाख है। यानी मैक्सिमम आप एक दिन में 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 1 लाख रुपए आप जो है विथड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है यहाँ पर सीमा जो है इसको बढ़ा करके अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। आप अधिकतम 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 तक की
पैसा जो है जमा कर सकते हैं और निकासी भी कर सकते हैं। एक दिन की हम बात करें, लेकिन इसमें एक दिन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब आप ये बार बार करते हैं, अपने अकाउंट में आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, तब आपके लिए समस्या है। क्योंकि देखिए, एक दो बार से तो कोई समस्या नहीं होता है, लेकिन जब लगातार होता है तो फिर आप इनकम टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप इतना हर दिन जो है 2.5 लाख रुपए आप निकासी और जमा कैश में कहाँ से कर रहे हैं, तो अब सवाल आपसे बन सकता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। वहीं जब सीनियर सिटीजन की हम बात करते हैं, तो सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट जो है 5 लाख है। जो नॉर्मल सीनियर सिटीजन है उनके लिए 2.5 लाख है, और जो सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख एक दिन में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश आप निकाल भी सकते हैं। और देखिए, जो आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए तो ये कोई समस्या ही नहीं है। जिनके लिए समस्या है कि वे आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और सेविंग अकाउंट से ये सारा काम कर रहे हैं, उनके लिए ये लागू होता है। अब देखिए, हम आपको इसमें बताते हैं कि वैसे नॉर्मली आप लोग 1 लाख एक दिन में जो है पैसे जो जमा करते हैं या निकासी करते हैं, तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। अब यूपीआई की बात करें, यानी आज के समय में सबसे ज्यादा यूपीआई का भी उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। जैसे पेटीएम कोई कर देता है, गूगल पे से, फोन पे से जो है पैसा कोई भेजता है, तो उसमें आपको समझना जरूरी है कि मान लीजिए डेली लाइफ में आप 10 रुपये, 100 रुपये या 10,000, 20,000 रुपये जो आप भेजते हैं, रिसीव कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है। तो देखिए, जो ऐसा कि आपको हम बताते हैं कि इसमें जहाँ यूपीआई की बात है, तो इसके कोई लिमिट निर्धारित नहीं है कि आप अधिकतम कितना ट्रांजैक्शन जो है किसी को भेज सकते हैं और कितना रिसीव कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है सेंड और रिसीव की। लेकिन जब एक बीत वर्ष में आप जो है, इसमें कुछ जो रूल है उसको आपको समझना जरूरी है कि जब आप एक लिमिट को क्रॉस करते हैं, यानी कि देखिए, सेविंग अकाउंट पर एक बीत वर्ष में आप 10 लाख से ज्यादा पैसे आप अपनी यूपीआई पर रिसीव करते हैं और 10 लाख से ज्यादा आप किसी को सेविंग अकाउंट से पैसा सेंड करते हैं, तो उस समय आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस जो है मिल सकता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीएसटी। इसमें देखिए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट का ये रूल है कि अगर आप सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन एक बीत वर्ष में 20 लाख को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि 10 लाख आप भेजे और 10 लाख रिसीव भी किए, तो उस स्थिति में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, अनिवार्य है। और जीएसटी नंबर आप नहीं ले रखें और आप 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से आप कर रहे हैं, तो फिर आपसे जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकते हैं और पूछ सकता है कि आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि ये कैसे, आप कहाँ पैसा आप शेयर कर रहे हैं और कहाँ आप ले रहे हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है। और फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी इसमें नोटिस मिल सकता है। तो इसीलिए आप अधिकतम जो है 10 लाख तक ही इसको आप एक सीमा में रखिए और उपयोग कीजिए यूपीआई के माध्यम से। अब आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जवाब इन सभी चीज़ों पर मांगता है, तो आपको जवाब देना ही पड़ता है, नहीं तो पेनाल्टी जो है इस पर लगा दिया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है टैक्स चोरी करते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा हेवी पेनाल्टी भी लगती है। जो लोग जानबूझकर की ये गलती करते हैं, कुछ लोग तो अनजाने में गलती करते हैं, लेकिन जब कुछ लोग जानबूझकर की ये गलती करते हैं, तो उनको लिए हेवी पेनाल्टी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जाता है। सेविंग अकाउंट की हम खास करके बात कर रहे हैं। अब पर्सनल यूज के लिए लोग कुछ जो अननोन पर्सन होते हैं वे करते हैं, उनके लिए ज़्यादा नहीं, वो एक्सप्लेन करते हैं, तो उनको जो है सॉर्ट आउट मामला कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेविंग अकाउंट पर आप सभी ने देखिए, आप उदाहरण एक दे देते हैं कि ऐसा ही मामला आया था। सेविंग अकाउंट देखिए, वैसे नॉर्मली जो है आम लोगों के लिए जो घरेलू जीवन है और जो डेली का लाइफ है उसके उपयोग के लिए है। आप बिजनेस पर्पस के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा ही मामला एक तमिलनाडु में आया था, जहाँ पर एक पानी पूरी वाले ने जो है अपने सेविंग अकाउंट का जो है पैसा वहाँ पे बैंक अकाउंट का जो अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है यूपीआई के माध्यम से, वहाँ क्यूआर कोड लगा दिया था और उसमें पैसा ले रहा था। अब उसको जो है ठेले वालों को जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस उसको मिला, और वो पैसा अपने सेविंग यूपीआई के माध्यम से जो है उपयोग कर रहा था और ले रहा था बार कोड के माध्यम से। तो उसको जो है बहुत समस्या हुई, और पानी पूरी बेचने वाला आदमी समझिए। इसीलिए आपको जो है जो भी पैसा आपको लेना है और आप बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए जो है आप सेविंग अकाउंट का उपयोग नहीं करें, नहीं तो क्रॉस जो है लिमिट आप पार कर जाएंगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा। तो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब बताते हैं कि आप किसी से भी बैंक में अपना एक करेंट अकाउंट
जो है आप ओपन करवा करके बिजनेस के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब हम आपको बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप एफडी जो है डिपॉजिट करते हैं तो उस पर जो है कितना लिमिट है। तो देखिए आपको बताएं कि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम आप अपने सेविंग अकाउंट से जो है जो रूल है 2025 के हिसाब से, उसके हिसाब से आप जो है न्यू टैक्स बिल 2025 जो है उसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति एक वित्त वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपए का एफडी करा सकता है। अब ये एफडी जो है आपको, हम कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। अब यदि आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा मौजूद है उसके हिसाब से आप करते हैं तो उसका जो ये रूल हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। अब जब आप एफडी अमाउंट बनवाते हैं तो अमाउंट आप जो है उसको ध्यान रखना है कि आपका जो है कैश 10 लाख से ज्यादा का एक वित्तीय वर्ष में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है आपको इस पर इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं उनको तो डरने की जरूरत नहीं है, वे 10 लाख से ज्यादा का भी एफडी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी 10 लाख से ज्यादा की एफडी करते हैं और आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है मिल सकता है और पूछ सकता है कि आप कहाँ से कैसे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि आप ज़्यादा अमाउंट जो है आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं तो उसमें आपको समस्या होगी। लेकिन मान लीजिए आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, बैंक में इससे ज़्यादा पैसे जमा निकासी और एफडी करने पर इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है कि जो जानकारी दी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।